भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रज्ञा पुराण भाग 2। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं अनुशासन के ऊपर पढ़ रहे हैं कि स्वयं को अनुशासित करेंगे तो समाज के निमित्त भी हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ेंगे। एक अनुबंध जो शामिल रहता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने को थोड़ी सी कठोरता में ले आते हैं तो जैसे परम पूज्य गुरु जी ने यहाँ पर बताया तो उसके उसके हिसाब से जब चलते हैं तो समाज में एक बहुत सुंदर सी व्यवस्था बनी रहती है जिसका उल्लंघन ना करने पर समाज में बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है, सब कुछ व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलता है और फिर सुखी संपन्नता ये आती है और साथ के साथ हमारे अंदर के जो दिव्य गुण हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। तो आइए आगे हम इसमें बढ़ते हैं आज के में टीका से लेंगे। कि महामानवों का चिंतन तथा व्यवहार अंतः की स्थिति तथा प्रेरणा पर निर्भर रहता है। वे दूसरों से मात्र श्रेष्ठता की प्रेरणा ही ग्रहण करते हैं तथा अवांछनीयता अवांछनीयता के आरोपण को वे तत्काल वापस लौटा देते हैं और इसी से वे विकृत स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। तो इसका अर्थ समझते हैं जैसे अंदर से उद्भूत प्रेरणाएं होती हैं वैसा ही बाह्य जीवन क्रम ढल जाता है। श्रेष्ठता पर भी मापदंड लागू होता है। महामानव बनने की जो उमंग अंतः से तो जन्मती ही है, प्रचलन प्रवाह से संव्याप्त उत्कृष्ट प्रेरणाओं के चयन पर भी यह निर्भर करता है कि कौन किस स्तर तक विकसित है। मात्र उचित का चयन एवं अवांछनीय का निरस्तीकरण ही महामानव के जीवन की रीति नीति होनी चाहिए। आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं तो हम कहानियों के माध्यम से समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि वापस रखो। तो यहाँ यहाँ पर बता रहे हैं टीका में कि जो महामानव होते हैं महामानव का वर्ण करते हैं उनको अपने अंतर में धारण करते हैं। तो तब हमारा जब चिंतन श्रेष्ठता की ओर होता है वो कब होता है जब हम सोच विचार में हमारे सबके कल्याण की भावना होती है और जो हमारे चिंतन में होता है सोच में होता है वही हमारे व्यवहार में भी उतरने लगता है। उसमें कहीं भी कोई दो राहें नहीं है। तो यहाँ पर जब व्यवहार में उतरता है तो ये तभी बनता है जब हमारे चिंतन में सोच में हमारे मन में ये बात बैठ जाए विचार आ जाए कि हमें सभी के कल्याण के लिए अच्छे से अच्छा करना है और सभी के कल्याण के लिए श्रेष्ठता का मार्ग अपनाए रहना वही उपाय करने हैं। तो जब इस तरीके की प्रेरणा अपने अंदर में आती है वहीं से होती है ये हमारे चिंतन पर विचार करती है। हमारी जैसी सोच होती है जैसे चिंतन होता है वही हमारे व्यवहार में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि जैसे वापस रखो एक गृहस्थ गौतम बुद्ध से बहुत चिढ़ता था। एक दिन वे उसी के यहाँ भिक्षा हेतु जा पहुंचे तो उसने बुद्ध को देखते ही गाली देना प्रारंभ कर दिया। बुद्ध शांत चित गालियां सुनते रहे। शिष्य बीच में उत्तेजित होने को हुए तो उन्होंने चुप कर दिया। गाली देकर जब वह व्यक्ति थक गया तो गौतम बुद्ध ने पूछा, तात आप किसी को कोई वस्तु दें और जब वह ना ले तो आप क्या करेंगे उस समय? तो फेंक थोड़े ही दूंगा, उसने उत्तर दिया। जो व्यक्ति गाली दे रहा था महात्मा बुद्ध जी ने उसी व्यक्ति से पूछा तो वो व्यक्ति बोलता है अरे मैं फेंक थोड़ी दूंगा मैं तो रख लूंगा। तब बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले तो आपको गालियां तो मैं आपकी गालियां स्वीकार नहीं करता। अब तो ग्रस्त वो जो व्यक्ति था पानी पानी हो गया। उसने बुद्ध जी को प्रणाम कर क्षमा याचना की और घर
घर आकर उनको भोजन भी कराया। तब उसने उससे क्षमा माँगी और महात्मा बुद्ध जी की उदारता देखिए, वो इतने शांत, उनको उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया। तो वो जान गए थे कि पूरी सृष्टि में सभी वो ईश्वर ही व्याप्त है। तो इसलिए वो तो जब उनके मन में ये भाव आया, तो वो लोगों से मिलने, उनको सिखाने, उनको बताने गए, जागृत करने गए, ऐसा कह सकते हैं कि वो जागृति की स्थिति में आ गए। तो यहाँ पर कहानी के माध्यम से समझते हैं कि प्रलोभन ठुकराया। देशबंधु चित्तरंजन दास अलीपुर षड्यंत्र केस के मुकदमे की तैयारी में व्यस्त थे। श्री अरविंद तथा अन्य क्रांतिकारी देशभक्तों के बचाव के लिए वे दिन रात जाग कर तथ्य जुटा रहे थे। इसी बीच एक दिन एक व्यापारी अपने 2 लाख रुपए वापस मांगने आया और देशबंधु की स्थिति को उपेक्षित कर रुपया लेने के लिए जमकर बैठ गया। यह राशि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ही मांगी थी। उसी समय एक सज्जन अपने मुकदमे के लिए देश बंधु को अनुबंधित करने के लिए भी आ गए और प्रार्थना करने लगे, परंतु देशभक्तों को बचाने के लिए उन्हें जिस व्यस्तता के बीच काम करना पड़ रहा था, उसके कारण तो वह कोई दूसरा मुकदमा नहीं लेना नहीं लेना चाहते थे, तो वे सज्जन 5 लाख रुपए नगद देने तक को तैयार थे। परंतु देशबंधु ने बड़े विनम्र शब्दों में अपनी कठिनाई व्यक्त कर दी और कहा कि इन देशभक्तों के जीवन के सम्मुख लाख तो क्या, आपकी सारी संपत्ति भी मेरे लिए नगण्य है। आपको ऐसा प्रलोभन स्वीकार करने वाले तो अनेक मिले होंगे, पर ठुकराने वाले ना मिले होंगे। तो बहुत बहुत प्रणाम है ऐसे दीन बंधु, ऐसे सत संत को जो देशभक्ति के लिए तैयार रहते हैं। ये इनके चिंतन में भी, सोच में भी है ना, वो सफाई, वो शुद्धता, पवित्रता आ जाती है। दीन बंधु तो आज ये और पढ़ते हैं दीन बंधु एंड्रूज। दीन बंधु एंड्रूज इंग्लैंड में जन्मे। पहले उनका विचार पादरी बनने का था। पीछे उनने समझा कि पिछड़ों को ऊंचा उठाना ही सच्चा धर्म। कितनी सुंदर बात है। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश में रहकर ही अच्छे कर्म करता हो या उसकी सोच हमारे देश में ही, हमारे लोगों में है। जहां पर भी, जहां मानव श्रेष्ठ होंगे, चिंतन तो सभी का ही अच्छा श्रेष्ठ हो सकता है, चाहे वो देश की भूमि हो या विदेश की भूमि हो। तो यहाँ पर ये जो इंग्लैंड में ये रह रहे हैं एंड्रू जी, इनका नाम है दीन बंधु एंड्रू, जो दीनों का, दुखियों का बंधु है, सहायता करते हैं। उनको, उनका नाम उनके आगे उनका लग गया है। तो एंड्रूज इंग्लैंड में जन्मे थे। पहले उनका विचार पादरी बनने का था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने समझा कि जो पिछड़े लोग हैं, उनको ऊंचा उठाना ही मानव का सच्चा धर्म है। उनने भारत की दुर्दशा सुन रखी थी। वे ग्रेजुएट होने के उपरांत सीधे भारत चले आए और टैगोर के शांति निकेतन में कुछ दिन रहकर सेवा के कार्यक्रम में जुट गए। उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा जो दयनीय स्थिति है, वो भारतवासियों की है। इसके लिए वो भारत में आ गए। उन्होंने कहा यहाँ पर हम लोगों की सेवा करेंगे, सहायता करेंगे, उनकी उनको उनके ऊपर उठाने में मदद करेंगे। तो तो सबसे पहले वो आए, तो वो टैगोर जी के यहाँ रुके। उन्होंने जो शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो एक तरीके से विश्वविद्यालय था या जैसे गुरुकुल चलते थे, उसी प्रकार से उन्होंने भी चलाया था और जिसमें बहुत कम खर्चे में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और बाकी का सारा खर्चा ये टैगोर जी और बाकी के लोग ही उठाते थे। तो यहाँ पर वे गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में सहायता करने दक्षिण अफ्रीका भी गए और देश की जनता में नव जागरण का संचार करते रहे। इसके अतिरिक्त प्रवासी भारतीयों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने फिजी आदि अनेक देशों का दौरा भी किया। देखिए, ये विदेशों में दौरा करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ की स्थिति में जा करके वहाँ के लोगों से मिलना, समझना, फिर उन लोगों को ये बताना और वहाँ के जो लोगों के में बदलाव आ रहा है, उसके मुख्य आधार क्या है, उसको सुनना, समझना, उसके बाद आकर के दूसरे लोगों को भी अवगत कराना कि देखो उस देश में ऐसा भी हो रहा है। जैसे अफ्रीका में गए, तो वहाँ के लोगों के रहन-सहन के बारे में भी बताया और समझाया भी। तो
ऐसे एक दूसरे देशों में जाकर के दौरा करते थे, समझते थे, वहाँ के हालात का जायजा लेते थे। तो भारत में अंग्रेजी अत्याचारों के विरुद्ध सदा आवाज उठाते रहे। कितनी सुंदर बात है। खुद भी अंग्रेज होते हुए भी, विदेशी होते हुए भी भारत में भारतीयों का साथ दिया, और वे अंग्रेज होते हुए भी सच्चे अर्थों में भारतीय भारतीय थे, और गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने एक रचनात्मक कार्य इस तरीके का संपन्न किया। भारतीयता, भारत के लोगों में जो सबके प्रति, सबके लिए दयालुता हो, अब चाहे कोई विदेश में हो, चाहे देश में हो। तो यहाँ पर एक बात पता चलती है कि जो सद्गुण होते हैं, उनका विकास कोई एक देश, एक सीमा में सीमित नहीं होता, वो तो कहीं पर भी होता है। अच्छे लोग सभी जगह मिलते हैं। अच्छी जो श्रेष्ठता का गुण है, वो किसी में भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमारे परम पूज्य गुरुजी ने देश-विदेश सभी के लोगों के बारे में जाना, समझा, उनकी कहानियाँ, उनकी उत्कृष्टता, चरित्र की उत्कृष्टता को हमारे सामने बताया, समझाया कि देखो, तुम ही हमारे देश के नहीं, विदेश में भी ऐसे लोग हैं जो दूर जा करके, दूसरे देशों में जा करके भी लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। आइए आगे कहानी के माध्यम से और समझते हैं कि आदर्शवादिता को समर्पित यदुनाथ सरकार। तो यदुनाथ सरकार कलकत्ता के माने हुए विद्वान थे। इंग्लैंड में उन्होंने शिक्षा पाई थी। उच्च पद पर उच्च पद पर आसीन होने की अपेक्षा उन्होंने अध्यापन पसंद किया था, क्योंकि उसमें पढ़ने लिखने के लिए अवकाश मिल जाता था। इसके लिए उन्होंने टीचिंग की लाइन चुनी थी। अच्छा वेतन मिलता था और कम में गुजारा करते थे। तो जो बचता था उसे निर्धन विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी लगा देते थे। कई तो उसमें उनमें हाई कोर्ट के एडवोकेट तक बन गए थे। कलकत्ता में लोग फिर जब प्लेग फैला तो वे सिस्टर निवेदिता के साथ सेवा और सफाई के कामों में भी एक स्वयं सेवक की तरह जुटे रहे। तो भारतीय इतिहास को सुव्यवस्थित और प्रामाणिक बनाने में उनने अथक परिश्रम किया। किंवदंतियों एवं एवं निहित स्वार्थों के संकेतों पर लिखा गया कि इतिहास क्योंकि लिखा गया कि इतिहास यथार्थवादी बनाने के लिए उनने जीवन भर परिश्रम किया। तो ये हमने जाना इस कहानी में कि देखिए कितने अच्छे-अच्छे लोग हैं, जो मानवता होती है, जो सद्गुण होते हैं, जो एक अनुबंध होता है अनुशासन के तहत भी, तो वो सब कुछ सभी में कहीं पर भी कभी भी लागू हो सकता है, और किसी के भी चिंतन में श्रेष्ठता, उत्कृष्टता आ जाती है, तब उसको ना देश दिखता है, ना दुनिया दिखती है, उसको सब कुछ अपना दिखता है, भेदभाव नहीं दिखता है। कहने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ। सच्चे अर्थों में सच्चे अर्थों में लौह पुरुष, इनके बारे में समझते हैं कि बारदोली सत्याग्रह की विजय से खींची हुई सरकार ने वोरसद इलाके में चोर डाकुओं को उकसाया। देखिए कितनी बड़ी बात। बारदोली सत्याग्रह चल रहा था, तो वहां की विजय से खींच करके वहां की सरकार ने वहां के जो इलाके के चोर डाकू थे उनको उकसा दिया, और उन्हें हथियार भी दिलवा दिए, और कहा कि जाओ सारे इलाके में जा करके आतंक फैला दो, और ऐसा और आतंक फैला दो, लोगों को परेशान करो, और 2.5 लाख टैक्स भी लगा दिया। तो लगाकर सुरक्षा पुलिस भी भेज दी, पर वह सिर्फ तमाशा देखती रही। तो इस तरीके से जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस इलाके में गांव-गांव घूमकर स्वयं सेवक मंडलियां खड़ी की, और गांव-गांव में जा करके लाठी चलाने की शिक्षा भी दी। इतनी सतर्कता देखकर डाकुओं का आतंक समाप्त हो गया, और यहाँ पर सरदार पटेल आंदोलन चलाने ही नहीं, व्यवस्था बनाना भी जानते थे। उन्हीं की हिम्मत थी कि जो बागी रियासतों को राष्ट्रीय झंडे के अंतर्गत बंधने के लिए विवश कर दिया जाए, ताकि सभी लोग एक समूह में बंध जाएं और एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, तो सब लोग अपनी अपनी मनमानी नहीं करेंगे।
फिर एक सरकार होगी, एक सरकार से पूरे राष्ट्र का निर्माण अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो राष्ट्र की नींव है, वो सही और अच्छे ही हाथों में जानी चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र की नींव गलत हाथों में जाती है, तो वो समूचे राष्ट्र का ही बेड़ा गर्क कर देती है। तो अब भी तो यहाँ हमने जाना कि कैसे सरकार ने दंगा-फ़साद करा करके लोगों के बीच में भ्रम और भय की स्थिति पैदा करी। लेकिन कोई एक पुरुष, देखिए, जब सद्गुण और सच्चरित्रता अपनाते हैं अपने अंदर में, तो हमारे अंदर ये सारी दिव्यता आ जाती है। मतलब सबसे पहले आत्मबल में वृद्धि होती है। क्यों? हमारे में सच्चाई का साथ देने की हिम्मत आ जाती है। हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी समाज में कुछ भी बुरी घटना हो रही है, कहीं कोई दोष दुख हो रहा है, कहीं कोई अनीति हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो उसके विरोध में जो आत्मबली होता है, वो हमेशा आगे आ जाता है। और जो आत्मबल का धनी होगा, तो वो अनुशासित भी होगा और उसने अपने आप को इस अनुबंध में बांधा होगा। तो आइए आगे हम और पढ़ते हैं टीका में। तो हमने अभी तक ये जाना कि हाँ, इसके लिए हमारे चिंतन पे भी असर करता है। जैसे हमारे चिंतन श्रेष्ठ होते हैं, विचार उत्कृष्ट होते हैं, फिर वो हमारे व्यवहार में भी दिखने लगते हैं। फिर तो सब लोग अपने दिखते हैं, सबका दर्द अपना दर्द होता है। आइए टीका में पढ़ते हैं। वे मात्र आत्मा और परमात्मा की अनुकूलता का ही ध्यान रखते हैं और इतना बन पड़ने से ही बन पड़ने से ही वो पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। निंदा स्तुति पर तो वे कभी ध्यान ही नहीं देते और जब वह निष्पक्ष विवेकवान और न्याय निष्ठों द्वारा इस तरीके से अ, निष्ठे हाँ, इसको फिर से पढ़ते हैं। निंदा स्तुति पर वे कभी ध्यान ही नहीं देते और जब देते भी हैं तो उस समय जब वह निष्पक्ष होते हैं, विवेकवान होते हैं और न्याय निष्ठों द्वारा की गई अगर उनकी जो तारीफ होती है, तभी वो ध्यान देते हैं। तो अब अगर उसमें कहीं चापलूसी की भनक होती है, चापलूसी के शब्द आते हैं, तो वो कभी भी इन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो अविवेकी तो अपने अनुरूप सबको देखते हैं और जो उथला दृष्टिकोण अपना कर निंदा या प्रशंसा करते रहते हैं। तो उस पर विज्ञ जन ना तो ध्यान देते हैं और ना ही उनसे प्रभावित होते हैं। कौन लोगों से? जो लोग उथले लोग होते हैं, जिनकी सोच समय-समय पर बदल जाती है। जैसा व्यवहार देखा, जैसे लोगों को देखा, उसी प्रकार से उनमें परिवर्तन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस प्रकार से हम इसको ये टीका है अर्थ से और समझते हैं। क्या? निंदा विवेकवान की ये तो बाह्य है। ये निंदा विवेकवान की ग्राह्य है। जो विवेकवान व्यक्ति होता है, वो निंदा को ग्रहण कर लेगा। फिर क्या करेगा? क्योंकि उससे उचित अनुचित का पता भी चलता है। अनर्गल बातों को और प्रलाप करने वालों की संसार में कभी कोई कमी नहीं रही है। उन पर ना तो ध्यान देने की आवश्यकता है और ना ही स्वयं के चिंतन को असंतुलित होने देने की, क्योंकि ऐसे लोग तो इस संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग, कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे जो महामानव होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, वो इन बातों पर, छोटी-मोटी बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देते। क्योंकि अभी देखो एक बात हमें पता चल रही कि कोई कितना भी अच्छा काम करे या कोई कितना भी श्रेष्ठ हो या कैसा भी हो, लेकिन जिन लोगों को निंदा करनी होती है, वो लोग हमेशा निंदा ही करते हैं। तो चाहे वो अच्छे काम में भी मीन मेख निकालेंगे और खराब काम में भी निकालें। खराब काम की तो फिर कोई बात ही नहीं है, उनको तो कहने का मतलब है। तो यहाँ बता रहे कि महामानवों की सबसे बड़ी ये विशेषता होती है, औचित्य का वर्ण एवं निंदा प्रशंसा से विचलित हुए बिना सही मार्ग पर चलते जाते। कितनी सुंदर बात लिखी कि जो महामानव होते हैं, ये उनकी विशेषता होती है। हम भी ऐसे जान सकते हैं कि जो महामानव होते हैं, वो धैर्यवान होते हैं, विवेकवान होते हैं, उनको सच समझ होती है, तो वो परिस्थिति को समझते हुए
औचित्य और अनौचित्य में भेद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी सही मार्ग पर चलते ही रहते हैं और इस कसौटी पर जो छुरस्य धारा के समान है, तो खरे उतरना और हर किसी के लिए सहज बात नहीं है कि मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी जब लोग विरोध कर रहे हैं और लांछन लगा रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, उस समय अपने को तटस्थ रखना, अपने को स्थिरता के भाव में रखते हुए भी वापस है ना अच्छे कार्य करते जाना और लोगों को समझाते जाना और लोगों के भले के लिए आगे बढ़ना। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर तुकाराम के अभंग यहाँ पर और समझते कहानी के माध्यम से परम पूज्य गुरु जी हमें समझा रहे कि यह निष्ठा ही महानता की परिचायक होती है। क्या निष्ठा? संत तुकाराम शूद्र शूद्र जाति में जन्मे थे। उनका उनकी भक्ति और भावना से तो पंडित लोग बिछड़ते थे। उस क्षेत्र के प्रख्यात पंडित रामेश्वर भट्ट ने उन्हें बुलाया और धमका करके उनको धर्म प्रचार करने और गीत लिखने से मना कर दिया। तो तुकाराम नम्रता की मूर्ति थे। उन्होंने पंडित जी से पूछा, जो गीत अब तक लिखे जा चुके हैं, उनका क्या करूं? क्या उनको मैं नदी में फेंक दूं? पंडित जी ने कहा, नदी में फेंक दो। उन्होंने वैसा ही कर दिया। उन्होंने विनम्रता से पूछा तुकाराम ने, तो वो जो पंडित थे भट्ट जी, उन्होंने कहा ठीक है जाओ नदी में फेंक दो। उन्होंने फेंक दिया। अब आगे क्या हुआ? तो संत बहुत दुखी थे। किसी वंश में जमाने जन्मने में मेरा क्या दोष है? भगवान मुझे भक्ति से क्यों वंचित कर दिया? ये वो भगवान से बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। इस घटना से उनका मन दुखी हुआ। तो उनको लगा और वो कह रहे, आपकी गुण गाथा गाने में मेरे ऊपर क्यों प्रतिबंध लग गया? यही बात करते करते हुए निरंतर सोचते रहते थे। खाना पीना तक उन्होंने उनसे छूट गया था क्योंकि उनका जो परम लक्ष्य था या उनका मन रमता था भगवान की भक्ति में और वही दबंगों के माध्यम से वो छोड़ना उनको पड़ा। वो भक्ति नहीं कर सकते, गा बजा नहीं सकते। अब तो वो हृदय में अपने दिन रात यही चिंतन में लगा रहता, सोचते, परेशान होते थे, प्रार्थना करते थे। तब एक दिन क्या हुआ और इसमें उन्होंने का खाना पीना तक छूट गया। रात्रि में सपने में भगवान के दर्शन किए और कहा, तेरी भक्ति गीत तो मैंने डूबने नहीं दिए और निकाल कर नदी के किनारे रख दिए हैं। उन्हें वापस लाकर पहले की तरह धर्म प्रचार के पवित्र कृत्य में लग। तो इस प्रकार से तुकाराम ने वैसा ही करना आरंभ कर दिया। अब किसी के विरोध का उन्हें तो कुछ भय ही नहीं रहा क्योंकि उनको तो साक्षात्कार साक्षात्कार हो गया। भगवान ने स्वयं बोला कि तू क्यों परेशान हो रहा है? कितनी अच्छी बात है कि सपने में ही सही भगवान ने उनको दर्शन तो दिए। आगे बढ़ते हैं। गरीब गोरखी महान बने। तो देखिए जब उनको भगवान ने दर्शन दिए तब उनके अंदर वो आत्मबल का भी विस्तार हो गया। फिर तो वो किसी से भी डरे ही नहीं। आगे कहानी है एक गरीब गोरखी महान बने। कैसे बने? देखिए ऐसे लोग सहायता के अभाव में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और उनका अंतःकरण ही प्रकाश देता है। देखिए बड़े गौर से सुनते हैं इस कहानी को कि जो गरीब लोग भी होते हैं अगर उनमें भी श्रेष्ठता होती है, अच्छे सोचने की प्रवृत्तियां बहुत अच्छी होती हैं, उत्कृष्ट चिंतन होता है, तो ऐसे लोग परिस्थिति के बाद भी निरंतर अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं और इसके लिए उनको जो प्रेरणा मिलती है, वो उनको उनके अंतःकरण से ही मिलती है। शरीर से रुग्ण और अति दुर्बल गोरकी पर दुर्भाग्य का वार एक के बाद दूसरा होता चला गया और उनके जिन नाना नानी के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। माता उसे इसी स्थिति में छोड़कर दूसरा विवाह करके अन्यत्र कहीं और चली गई। तो नंसाल का दुर्व्यवहार बढ़ता चला। तो उन्होंने 12 वर्ष की आयु में स्वावलंबी होने की बात सोची। एक छोटा सा बच्चा सिर्फ 12 वर्ष का
अब वो अपने पैरों पर खड़े होने की सोच रहा, क्योंकि वो नाना-नानी क्या रह रहा, तो वहाँ पर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, इससे वो दुखी हो गया। अब रसोई बनाने का काम मिल गया उसको। साथियों में से कुछ कृपालुओं की सहायता से उन्हें वर्णमाला सीखने और पढ़ने-लिखने की भी अवसर मिल गया। तो इसलिए इस तो ऐसे जब उनको समय मिला, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई पर भी ध्यान दिया, थोड़ा-थोड़ा सीखने भी लगे। तो उन दिनों रूसी क्रांति की हवा चल रही। गोर्की ने निजी रूप से पढ़ाई जारी रखी और क्रांति में भाग लिया। टॉलस्टॉय उनसे बहुत प्रभावित थे, लेखन कार्य आरंभ किया तो उसमें भी वे ऊंची श्रेणी पर पहुंचे और आज आज पूरी लेखकों की दुनिया में गोर्की का नाम मूर्धन्य श्रेणी में गिना जाता है। तो भाग्य ने जिसे पग पग पर ठुकराया है, परिस्थितियों ने जिसका जिसके साथ सर्वथा प्रतिकूल ही बनी रही, ऐसा व्यक्ति विश्व विख्यात बन गया और बना भी, और साथ ही साथ इससे उसका पुरुषार्थ को भी सराहा गया। तो वास्तव में एक तो देखो पता चला कि गरीब सभी देशों में होते, कि भी हम केवल ऐसे जैसे भारत की कहानियां हैं, तो भारत में नहीं, विदेशों में भी बहुत गरीब लोग हैं। चलो ठीक है, लेकिन जो महान लोग हैं वो हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी है। और लोगों की मदद करना अच्छे गुणों के साथ वो उसमें अपने देश में भी करते रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक वो नन्हा बच्चा जिसकी जिसको कहीं माता-पिता का कहीं किसी से प्रेम नहीं मिला, जिसने हमेशा अपने जीवन में कष्ट, कलेश और मान-अपमान ये सब सब कुछ सहा। तब उसने खुद स्वावलंबन हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसके अंदर से जो प्रकाश जो उनका अ, अंदर से जो प्रेरणा भरती रही, तो उसी के हिसाब से देखिए पढ़ने-लिखने के लिए वो कहीं कोई कॉलेज नहीं गए, कोई स्कूल भी नहीं गए, लेकिन देखिए लेखकों की माँ श्रेणी में भी उनका नाम अग्रणी है, नाम लिया जाता है। इतना अच्छा श्रेष्ठ लेखक, तो ये कहाँ से होता है जब हम अपने एकाग्रता के साथ अपने अच्छे कार्यों में लग जाते हैं। तो हमारे लिए जी, अभी थोड़ा समय और बाकी है मीटिंग को कट होने में, तो तब तक 1-2 कहानियाँ और पढ़ लेंगे, फिर आप लोग के पास आइए। देशभक्त व बदरुद्दीन तैयब जी, इनके बारे में पढ़ते हैं कि बंबई हाई कोर्ट में जिन उच्च स्तरीय भारतीय बैरिस्टरों की गणना होती थी, उनमें एक बदरुद्दीन तैयब जी भी थे। उन्हीं दिनों स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा। अंग्रेज फूट डालो और लूट खाओ की नीति अपना रखे थे, और उसी को अपना करके उन्होंने मुसलमानों का एक तबका कांग्रेस विरोधी गढ़ रहे थे, और इस प्रकार से तत्कालीन गवर्नर उनसे इस फूट में आगे शामिल होने के लिए कहने भी लगे, और पर उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया। कलकत्ता में मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। बहुत दबाव पड़ने पर भी वे उसमें सम्मिलित बच होने से होने ना गए, और वे सदा एक ही बात कहते रहे, जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता, हिंदू मुस्लिम झगड़े खड़े करना तो बेकार है, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। तैयब जी को प्रतिपक्षी बनाने के लिए उन्हें हाई कोर्ट का जज बनाया गया, तो भी उनकी नीति में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया, अंतर भी नहीं आया। केसरी में एक लेख लिखने पर लोकमान्य तिलक पर मुकदमा चलाया गया। सरकार चाहती थी हम्म, सरकार चाहती थी कि उसमें अभियुक्त की जमानत ना हो, और उनने निर्भीकता पूर्वक जमानत मंजूर भी कर दी। उनकी देशभक्ति असंदिग्ध थी। तो इस प्रकार से देख हमने ये इन कहानी में जाना कि जो अंग्रेज फूट डालो लूट खाओ वाली नीति अपना रखी थी, तो जो मुस्लिम लोगों को तैयार करा था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, अपने देश की जनता के खिलाफ, है ना? तो ये इन्हीं के समुदाय के थे, मुस्लिम थे ये भी, और इनको भी शामिल करने के लिए बोला, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। इन पर बहुत तरीके के दबाव डाले गए। दबाव के बाद उनको प्रलोभन दिया,
हाई कोर्ट का जज भी बनाया, लेकिन उन्होंने अपना अपना कायदा नहीं छोड़ा, अपना जो गुण था, जो सच्चाई थी, सच्चाई का व्यवहार नहीं छोड़ा। मैं कहाँ जाऊँ? एक और कहानी पढ़ लेती हूँ जल्दी से। एक उल्लू एक बस्ती में अकेले रहता। उसकी अशुभ बोलने के कारण कोई भी पास में ना आने देता उसको, और जैसे-जैसे ही आवाज़ आती, लोग उसे भगा देते। बेचारा बहुत दुखी था। एक चमगादड़ से कहने लगा, "मैं इस तरीके से इस स्थान को छोड़ रहा हूँ। यहाँ कोई भी मेरी वाणी को सुनना ही नहीं चाहता।" इस पर चमगादड़ ने कहा, तुम इस प्रकार तुम जहां बढ़ जाओगे, तिरस्कार ही पाओगे। परिस्थितियां तो हर जगह एक जैसी ही हैं। तुम अपने चिंतन को बदलो और संतुलित रखो। निंदा से प्रभावित मत हो। यही जीवन की सही रीति है। तो कितने अच्छे से उसको ये सलाह मिली। उसने समझाया कि देखो, कहीं पर भी जाओगे, चमगादड़ ने समझाया, जैसे उल्लू और चमगादड़ है, मतलब दो समुदाय के लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो लोग भी एक दूसरे में समझदारी या बात समझा रहे एक दूसरे को, क्या कि परिस्थितियां तो कभी भी कहीं पर भी किसी के भी विरोध में आ सकती हैं। तो हमें क्या करना है? परिस्थितियों से बचने के लिए भागना नहीं चाहिए, बल्कि वहीं पर खड़े होकर के उसका सामना करना चाहिए, और उनसे निपटने के तरीके निकालने भी चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस कहानी में जाना कि परिस्थितियां कैसी भी हो, विषम हो, वहीं पर डट करके सामना करो और अपने चिंतन को साधारण रखो, संतुलित रखो। कोई बात अपने मन में आने ही ना दो। चाहे हमारी तारीफ हो रही हो या फिर हमारी बुराइयां हो रही हैं। बुराइयां सबकी होती हैं, तारीफ भी सबकी होती है। लेकिन अगर हम श्रेष्ठता के गुणों को अपनाते हैं, तो जो अच्छे लोग होते हैं, हम अपने अंतरात्मा से, हमें जब सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है, तो भगवान के सामने जाने में हमारी नजरें कभी नीचे नहीं होती। और हम अब सबसे अच्छी बात क्या होती है, मुझे भी लगता है, हम चैन की नींद सो पाते हैं। अगर हम अच्छा काम करते हैं, तो रातें खराब नहीं होती, क्योंकि जब चैन की नींद जाती है, तो बेचैनी बहुत होती है, और फिर हम कोई बात किसी से कह नहीं पाते, और कभी गलत हो जाए, और जब अच्छा काम करते हैं, तो अंदर से कैसे आत्मा शाबाशी दे रही होती है, सुकून मिलता है। तो मेरा भी शुरू से ये रहा है कि कभी भी कोई ऐसी बात किसी से ना कहूँ, कोई ऐसा काम ना करूँ कि मेरी मुझे उसके लिए सफाई देनी पड़े या मेरी नींद खराब हो। मैं अपना चेहरा भी अपने आईने में ना देख पाऊँ। कोशिश करती हूँ कि जब गुरुजी के सामने जाऊँगी, तो कहीं ऐसा ना हो शिकायतें, बेशक मैं उनके चरणों में देख रही होंगी, लेकिन उनको भी गर्व हो, गौरव हो कि देखो, मेरे बच्चे मेरी बातों पर कुछ हद तक आगे तो आए, सोच तो उनकी बदली। तो यही काम हम सब लोग को करना है, प्रज्ञा पुराण के माध्यम से। चिन्मय भैया की बात तो मुझे एक हमेशा याद रहती है। उनका वीडियो जो मैं हमेशा सोचती भी थी, तो एक बार मुझे एक वीडियो मिल भी गया, वो मैं अपने स्टेटस पे हर रोज लगाती हूँ। उसको देखती हूँ तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। बड़ा अच्छा लगता है कि भैया जो बात मेरे मन में वही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि परम पूज्य गुरुजी के लिए हम कुछ ऐसा कर जाएँ कि शरीर का समय का एक-एक कण चला जाए, है ना? एक-एक क्षण, एक-एक कण, शरीर का रक्त का एक-एक कतरा बह जाए। लेकिन हमारी सोच से, विचारों से, चिंतन से, भाव से, व्यवहार से, बातों से वही काम होना चाहिए जो गुरु जी को पसंद हो, जो गुरु जी के लिए आया हो, जो गुरु के कार्य में श्रेष्ठता दिखाता हो, ताकि जब वो हम उनसे मिलें, तो उनको भी गर्व हो, गौरव हो, नाज हो कि ये हमारे अपने। तो गुरु जी ने हमें अपनाया। तो इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय यहीं पर हम विराम देते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे, कल एक और कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और जानेंगे इन गुणों को अवलंबन करने के लिए यहाँ जो परम पूज्य गुरु जी ने हमें सिखाया है, समझाया है कि श्रेष्ठ गुणों के अवलंबन से व्यक्ति मानव से महामानव बनता है और श्रेष्ठता का वर्ण करता हुआ आगे बढ़ता है। आइए आज के स्वाध्याय के विषय में बात करते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम आप सभी को। धन्यवाद। जी।